आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया था और आज के वाक़ये में हम बयान करने वाले हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का समुंदर वाला वाक़या। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे प्यारे नबियों में से एक नबी थे। उन्हें कलीमुल्लाह के नाम से उस वक्त जाना जाता था, जिसका मतलब होता है अल्लाह से सीधे बातें करने वाला। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में ऐसी करिश्माई ताकत थी कि वो सीधे अल्लाह ताला से बातें कर सकते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का जिक्र कई हदीसों में भी आया है। आज हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बता सकें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक इजरायली परिवार में हुई थी, यानी वह एक इजरायली परिवार से ताल्लुक़ थे। कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम करीब 136 मरतबा आया है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इजरायली लोगों को हिदायत देने के लिए नबी बनाकर भेजा था। उस वक्त वहाँ के लोग फ़िरऔन की पूजा करते थे। फ़िरऔन मिस्र का एक ताकतवर बादशाह था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ़िरऔन एक नाम नहीं था, वहाँ के बादशाह के लोगों यानी मिस्र का कोई भी बादशाह हो उसे फ़िरऔन ही कहा जाता था। लोग अल्लाह को न मानकर फ़िरऔन को ही खुदा मानते थे। तब अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वहाँ के लोगों के लिए नबी बनाकर भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को हिदायत देते कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, उसी की इबादत करना है, उसी से दुआ करनी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वंश में से थे। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इजरायली परिवार में पैदा हुए थे। इजरायली लोग जो कि यहूदी थे, जिनके 12 कबीले थे, या कहें यहूदियों का समूह, जिन्हें बनी इसराइल के नाम से जाना जाता था। बनी इसराइल के लोग हज़रत याकूब, जिन्हें हज़रत इसराइल भी कहा जाता है, जिनका अंग्रेजी में नाम जैकब था, उनसे ताल्लुक़ रखते थे। उस वक्त बनी इसराइल के लोग ज़मीन पर सबसे अच्छे लोग थे, लेकिन मिस्र के लोग इनसे नफ़रत करने लगे थे। उस वक्त मिस्र के ताकतवर राजा फ़िरऔन ने सारे बनी इसराइल के लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। उनसे बहुत काम करवाया जाता था, उन पर जुल्म किया जाता था, उनकी औरतों से हर वो काम करवाया जाता था जो फ़िरऔन चाहता था। फ़िरऔन एक बहुत बड़ा घमंडी राजा था। वह अपने आप को खुदा मानता था और इजरायली लोगों पर बहुत जुल्म करता था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, उस वक्त भी फ़िरऔन का मिस्र पर राज था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले फ़िरऔन को किसी ने खबर दी थी कि बनी इसराइल लोगों में से एक लड़का जल्द ही पैदा होगा। उसके पैदा होते ही फ़िरऔन का सारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर फ़िरऔन घबरा गया और उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि हर बनी इसराइल के घरों की तलाशी करो और जहाँ बच्चा दिख रहा है उसे मार दो। फ़िरऔन सिर्फ बेटों को मारना चाहता था, बेटियां होने पर वह उन्हें छोड़ देता था। फ़िरऔन का आदेश मिलते ही सिपाही बनी इसराइल के घरों की तलाशी में निकल गए और एक एक करके उनके बच्चों का कत्ल करना शुरू कर दिया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इस बात की खबर लगी तो वह भी डर गई। तब अल्लाह ताला की तरफ से एक पैगाम उनको आया कि तू इसे एक टोकरी में रख कर नील नदी में छोड़ दे, इस बच्चे को कुछ नहीं होगा। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्होंने आप यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक टोकरी में घर के पीछे नील नदी में रख दिया।
नदी में रखते ही टोकरी भी बहने लगी। टोकरी नदी में बहकर फिरौन के महल तक जा पहुंची। टोकरी को देखते ही फिरौन के सिपाहियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को टोकरी से निकाला और फिरौन के पास ले गए। महल पहुंचते ही फिरौन की बीवी ने आप यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और कहा कि ये बनी इसराइल के घर का ही बेटा है जिसे हमें खतरा है। फिरौन आपको उसी वक्त मारना चाहता था, लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा कि इसे मारो मत, इसे जिंदा रहने से हमारी आंखों को ठंडक मिलती रहेगी। ये हमारा दुश्मन हमारे सामने ही है और हमारी कैद में है। हो सकता है ये हमारे लिए खुशनसीब बच्चा हो। फिरौन ने अपनी बीवी की बात मान ली और आपको अपने महल में रख लिया। जब आपको भूख लगी तो तब फिरौन ने उसके यहाँ काम करने वाली औरतों को बुलाया और कहा कि इस बच्चे को दूध पिलाओ, ये भूखा है और रो रहा है। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, कोई भी औरत आपको दूध नहीं पिला पा रही थी। सारी औरतें दूध पिलाने में नाकाम रही। फिरौन समझ गया था कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। फिर दूध पिलाने के लिए आपकी माँ को तलाशा गया और तलाश करके आपको दूध पिलाया गया। एक हदीस के मुताबिक आप यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में ही बड़े हुए। यहाँ तक ही 18 साल के जवान भी उसी महल में हुए। आपने हज़रत शोएब की बेटी सफूरा से शादी भी की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े होकर लोगों को समझाया कि फिरौन की पूजा करना बंद करो और एक अल्लाह की इबादत में यकीन करो। एक हद तक लोग उनकी बात मान भी गए। उसी दौरान मिस्र में भयंकर अकाल पड़ा था। लोग कई बीमारियों से मुब्तला हो गए थे। सारे लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहा कि हम आपके कहने पर चलेंगे और वादा की कि वह एक अल्लाह की ही इबादत करेंगे। जब लोग बीमारी से ठीक होना शुरू हुए और हालत पहले जैसे होने लगे, तब लोग फिरौन के डर से वापस उसकी पूजा में लग गए। उसी दौरान फिरौन के जुल्म से लोगों को निजात दिलवाने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को चेतावनी दी और कहा कि वह लोगों पर जुल्म करना छोड़ दे और लोगों को गुलामी से आज़ाद कर दे। लेकिन घमंडी फिरौन को इस बात का कोई असर नहीं हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लोगों को इकट्ठा किया और फ़िलिस्तीन के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वो सभी इजरायली लोगों को फिरौन के जुल्म से निजात दिलवाना चाहते थे। जब फिरौन को आपके फ़िलिस्तीन जाने का पता चला, तब वह एक विशाल फौज के साथ आपका पीछा करने लगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लोगों के साथ लाल सागर तक पहुँचे, तब उनके पीछे फिरौन की बड़ी फौज थी जो सबको मारने को तैयार थी और आपके आगे गहरा समुंदर था। बनी इसराइल के लोगों ने मान लिया था कि अब फिरौन उन्हें मार देगा। इतने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी से समुंदर के पानी पर मारा। तभी आपके सामने समुंदर में एक सूखा रास्ता बन गया और समंदर का पानी अलग अलग हो गया और बीच में सूखा रास्ता बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लोगों ने रास्ता पार कर लिया। फिरौन भी उसी रास्ते पर अपनी फ़ौज को लेकर आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक से रास्ता बंद हो गया और फिरौन और उसकी सेना समंदर में डूबकर मर गई। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक्य से हमें पता चलता है कि जुल्म का खात्मा एक न एक दिन होने वाला है। लोग अपने आप को खुदा समझने लगते हैं, पर जब खुदा की मार पड़ती है तो कहा जाता है ना कि उन रब की लाठी में आवाज़ नहीं होती और जिस पर पड़ती है उसको बहुत ज़बरदस्त मार पड़ती है। आज के ज़माने में भी कुछ लोग हैं जो लोगों पर जुल्म कर रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, पर एक दिन उन पर भी खुदा की लाठी ऐसी पड़ेगी, फिर उनको भी भागने का मौका नहीं मिलेगा और समझ आ जाएगा कि लोगों पर जुल्म करने का नतीजा क्या होता है।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी कुछ नसीहत हासिल हो सके। मिलते हैं फिर कल इसी तरह के वाक़ये के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।